महाशमशान में ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में भूचाल आ गया। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, महाशमशान यानी कि भारत के सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में ऐसी कौन सी घटना हुई जो पूरे देश को हिला करके रख दिया और इसकी सफाई देने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को आना पड़ा। तो इससे जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ मणिकर्णिका घाट वाराणसी। वैसे तो वाराणसी में कई घाट हैं और लगभग 88 घाट है और उसमें मणिकर्णिका घाट की बात ही निराली है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में विख्यात है। यह मणिकर्णिका घाट अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर के जो भी अंतिम संस्कार कराते हैं उनकी मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। स्वयं महादेव उन्हें तारक मंत्र दे करके उन्हें आवागमन से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, ये है मणिकर्णिका घाट की कहानी। इसलिए यहाँ की चिताएं कभी ठंडी नहीं होती है, लगातार चिताएं जलती रहती है और मान्यता है कि यहाँ आकर के जो भी अंतिम संस्कार कराता है उन्हें महादेव की कृपा प्राप्त होती है। काशी नगरी सांस्कृतिक हमारे देश की राजधानी है और यहाँ मणिकर्णिका घाट माता पार्वती यहाँ पहुँची थी और इस कुंड में यानी कि गंगा जी में स्नान किया था, तब उनकी कान की मणि थी वह इस घाट पर गिर गई थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। मणिकर्णिका घाट की कहानी भी अजीब है। जब उनकी मणि गिरी तो भगवान भोलेनाथ उसे खोज नहीं पाए तो क्रोधवश श्राप दिया था कि यहाँ चिताएं जलती रहेगी। तब भगवान विष्णु आते हैं और उस मणि को खोज करते हैं और माता पार्वती को सौंपा जाता है। तो फिर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर अंतिम संस्कार कराएगा उन्हें आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। मैं स्वयं उन्हें तारक मंत्र से उन्हें मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। तब से आज तक यहाँ की चिताएं की आग कभी ठंडी नहीं होती है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि अगर जिस दिन यहाँ चिताओं की आग ठंडा हो गई उस दिन प्रलय आ जाएगा। तो अब हम इसकी कहानी शुरुआत करते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, अभी ताज़ा विवाद हुआ था कि यहाँ जो प्राचीन चबूतरे थे उसे तोड़ा गया। हालांकि यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यह पहली बार टूटा है। गुप्त काल में टूटा था, उसका जीर्णोद्धार हुआ था। बीच में महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा उसका जीर्णोद्धार सुंदरीकरण कराया गया था। फिर बाद में औरंगजेब के द्वारा इसे तोड़ दिया गया था और आज समय की मांग को देखते हुए इसे सुंदरीकरण करना आवश्यक था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसके सुंदरीकरण के लिए विकास फंड दिए। तब योगी सरकार ने इसे कॉरिडोर के रूप में यहाँ परिवर्तित किया और जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ का सुंदरीकरण होता है तो अगल बगल साफ सफाई के दौरान प्रतिमाएं घर टूटती है। तो ये घटना को पूरे मीडिया वालों ने उछाल करके रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक सुंदर सा कॉरिडोर बन रहा है जिससे लोग आएंगे तो यहाँ रुक सकेंगे और अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा सकेंगे, ताकि सारी सुविधाओं से युक्त यहाँ शमशान बने। तो यह बहुत अच्छी बात थी, लेकिन राजनीतिकदारों ने यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे पूरे भारत में उथल पुथल मच गई। दोस्तों, यही मुख्य कहानी है। हालांकि सुंदरीकरण समय की मांग को देखते हुए जरूरी है, क्योंकि जैसा कल था वैसा आज भी नहीं रहेगा और जैसा आज है आने वाला कल में भी नहीं रहेगा। जैसा कल है वैसा आने वाला समय में भी नहीं रहेगा। तो समय परिवर्तनशील है, समय की मांग थी, कॉरिडोर बन रहा है जो आज के लिए आवश्यक था। आपको क्या लगता है? हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि यह महाशमशान है, यहाँ मृत्यु को भी उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं।
और यहाँ आकर के अपना अंतिम समय बिताना लोगों के लिए सुकून भरा होता है, शांति होता है। यह गंगा घाट है दोस्तों, प्राचीन भारत की राजधानी का, सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं इसे। प्राचीन भारत नहीं, आज भी यह भारत की विरासत है और भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। पूरे विश्व से लोग यहाँ आकर के अपना अंतिम संस्कार कराना गर्व की बात समझते हैं, इसीलिए यह महाश्मशान के नाम से जाना जाता है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा काशी विश्वनाथ के साथ साथ इस घाट पर बरसती है। यह सौभाग्य होता है कि अंतिम समय में यहाँ शरीर को त्यागे और अंतिम संस्कार कराए। हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।